हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो है हम लोग डेली जो है एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आएंगे, जहाँ से हमें जो है सीटेट में स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलता है या आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, ये क्लास 6 का है और ये आपका पहला टॉपिक है। यहीं से हम लोग टॉपिक 1 टॉपिक 2 करके चलेंगे। तो देखिए, पहले आप याद रखिएगा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो है ये आपका उत्तर पश्चिम में है और ये जो है यहाँ पे लगभग जो है आपका 8,000 वर्ष पूर्व जो है आपका सबसे पहले गेहूं की खेती की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है सबसे पहले कौन सा फसल को उपजाया गया था। तो ये आपका गेहूं है और कितने साल पहले, तो लगभग 8,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले कौन से जानवरों को पालतू बनाया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बकरी, गाय, बैल, जैसे पशुओं को जो है पालतू बनाया गया था सबसे पहले। ठीक है, ये भी याद आता है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा याद रखिएगा, गारो कहाँ है। तो ये आपको उत्तर पूर्व में है और बिंद पहाड़ी कहाँ है। तो मध्य भारत में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वैसा क्षेत्र ना जहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था। तो भारत के मध्य भारत में बिंद पहाड़ी में जो है उपजाया गया था। तो याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपका सिंधु नदी। तो सिंधु की जो सहायक नदी है ना, तो उसकी आपका मतलब कि उसमें सबसे पहले जो है कितने वर्ष पहले कुछ आरंभिक नगर जो है फले फूले थे। तो यहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व जो है कुछ आरंभिक नगर जो है आपका फले फूले थे। तो ये भी क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र नदी तट के गंगा, याद रखिएगा, गंगा और इसकी सहायक नदी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है कुछ नगरों का विकास हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी में कितने साल पहले नगरों का विकास हुआ था। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले नगरों का विकास हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखिए कि गंगा के दक्षिण में जो है आपका क्या है। तो मगध है। मगध जो है उस समय बहुत ही शक्तिशाली जो है राज्य बन के स्थापित हुआ था। तो अभी जो है ये कहाँ है, वर्तमान बिहार में है। ठीक है, वर्तमान बिहार में है। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये देश का नाम है और यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, इंडिया तथा भारत शब्द जो अभी हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। किससे निकला है, इंडस से निकला है और जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हुआ था कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व, याद रखिएगा, 2500 वर्ष पूर्व जो है उत्तर पश्चिम की ओर से आपका यूनानी लोग जो है आए थे और इन्होंने हिंदूस तथा इंदुस कहा था। ठीक है, और पूर्व में स्थित और इस नदी के पूर्व में जो आपको भूमि प्रदेश है, इसके लिए इन्होंने क्या कहा था, इंडिया कहा था। अभी जो भारत नाम का प्रयोग होता है वो उत्तर पश्चिम में जो समूह के लोग रहते थे ना, उत्तर पश्चिम में जो समूह के लोग रहते थे उनके लिए किया गया था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन आता है ऋग्वेद सब कितना पुराना है। तो 3500 वर्ष पुरानी है। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, तो देखिए यहाँ से हमें इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है जहाँ से हमें सीटेट में क्वेश्चन अभी तक पूछ लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अतीत के बारे में कैसे जाने। तो यहाँ पे पांडुलिपि से क्वेश्चन आता है। देखिए, पांडुलिपि में जो क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं और जो कि लेटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। ठीक है, और ये जो पांडुलिपियाँ है ना, ये आपका तार पत्रों और हिमालय क्षेत्र में आपका भुज नामक पेड़ के छाल से जो है विशेष तरीके से जो है तैयार ये भोजपत्र में लिखी मिलती है। तो याद रखिएगा कि भाई ये भुज पेड़ हमें कहाँ मिलेगा। तो ये भुज पेड़ के छाल से पांडुलिपि बनाई जाती है और ये भुज पेड़ कहाँ मिलेगा। तो ये आपका हिमालय क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा देखिए, पुरातत्वविद से क्वेश्चन आता है कि पुरातत्वविद क्या करते हैं। तो ये जो अतीत में जो वस्तुएं मिलती है ना, उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि हथियार हो गया, बर्तन हो गया, आभूषण हो गया, उन और जो भी आपका खुदाई में जो चीज़ें मिलती है ना, उसका अध्ययन करते हैं। ये चीज़ें जो होती है ना, ये कठोर होनी चाहिए, जल्दी नष्ट ना हो, ऐसी चीज़ें होती है। देखिए, कभी कभी ये जो जानवर जैसे मछली हो गया, चिड़िया हो गया, इसका हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे ये पता चलता है कि लोग जो है अतीत के बारे में क्या खाते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा।
अब यहाँ से देखिए पुरातत्वविद के बारे में समझ में आ गया। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? जो कि अतीत की वस्तु का अध्ययन कहते हैं, उसे हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। अब देखिए इतिहासकार क्या होता है? तो पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञान ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय यानी इससे जो चीज़ें इन्हें मिलती है, इसको जो है इतिहासकार एक स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है? इसके लिए ये स्रोत हो जाता है, ठीक है? अब ये इसी स्रोत से जो है अतीत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इतिहासकार जो होते हैं ना, वो जो है जो अतीत की वस्तु होती है उसके साथ साथ कुछ लिखित वस्तुओं का भी जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी रिटेन नोट्स का भी ये लोग जो है इस्तेमाल करते हैं अपने अध्ययन के लिए, मतलब इतिहास को जानने के लिए। ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमें पुरातत्वविद और इतिहासकार में, ठीक है? तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमें स्टेटमेंट बेस आया है एससी टेट में। अब देखिए तिथियों का मतलब पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे देखिए क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, कि वर्ष की गणना जो है किसके जन्म की तिथि से की जाती है? तो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। और जो है हम लोग जो है आपका 2000 वर्ष करने का तात्पर्य क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो होती है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं? ईशा पूर्व कहते हैं। इसका मतलब ईशा से पहले। अगर आपको ईसा पूर्व देखने को मिल जाए तो 2000 वर्ष से पहले, यानी ईशा मसीह का जन्म से पहले का जो डेट है ना, उसके बारे में कह रहा है ये, ठीक है? तो यहाँ पे 2000 को हम लोग क्या लेते हैं? केंद्र बिंदु लेके मानते हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है कि भाई ये बताइए बीसी मतलब क्या होता है? तो बीसी का हिंदी हम लोग कहते हैं ईशा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशा पूर्व कहते हैं, ठीक है? बीसी मतलब होता है आपका बिफोर क्राइस्ट होता है। बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट होता है। फुल फॉर्म पूछा जाता है, एब्रिविएशन फॉर्म पूछा जाता है। इसके अलावा कभी कभी हमें एडी देखने को मिलता है। एडी जो होता है ना, इसका मतलब होता है एनो, और डी मतलब होता है डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है? याद रखिएगा। इसके अलावा कभी कभी हमें एडी की जगह जो है हमें बीसी देखने को मिलता है, और कहीं कहीं बीसीई देखने को मिलता है, ठीक है? अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? सीई, ठीक है? बी सी ई और बी सी और सी ई मतलब क्या होता है? इसका मतलब कॉमन एरा होता है। और बी सी ई मतलब क्या होता है? इसका मतलब बिफोर कॉमन एरा होता है। बिफोर कॉमन एरा यहाँ से फुल फॉर्म आता है, ठीक है? बस फुल फॉर्म आता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए बीपी भी देखने को मिलता है। बीपी मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग ये सब तिथियों के बारे में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है? तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में जितने भी अधिकांश देशों में अब इसी कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। इसलिए जो है हम लोग भारत में तिथियों कि इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व जो है आरंभ हुआ था, जो कि पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, और पहला टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही कम टाइम में हम लोग पूरे चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।